हेलो दोस्तों। दिल खोल के बैठिए, आज दिल थाम के बैठिए आज, क्योंकि आज मैं आपको जो सुनाने जा रही हूँ ना, उसको सुनने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। आज आपने सुना होगा भीष्म पितामह, जो महाभारत काल में हुए पितामह थे, वो कौरवों के, पांडवों के। और उन्होंने क्या किया था? इच्छा मृत्यु का वर्ण किया था। यानी जब तक उनके सुगति के अनुसार सूर्य ने अयन नहीं बदला, तब तक बाणों की शैया पर 6 महीने लगातार उन्होंने अपने आप का मरण रोक के रखा। इच्छा मृत्यु का वर्णन उन्होंने किया। अरे वो उस समय की घटना, महाभारत काल की। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रही हूँ आधुनिक भीष्म की बात, जिन्होंने इच्छा मृत्यु का वर्ण किया। हाँ, और वो कौन थे? आपके बहुत बहुत पहचाने लोकप्रिय नेता, क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह के परिवार से उनके सगे चाचा। समझ गए? इच्छा मृत्यु का वर्ण किया था। कैसे? सुनिए, उनकी कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। वो 24 फरवरी 1881 सन में खटकड़ कला जालंधर में उनका जन्म हुआ था। नाम था अजीत सिंह। भगत सिंह के चाचा थे अजीत सिंह। कान खोल कर सुनना, होश रखकर सुनना। खटकड़ कला जालंधर में उनका जन्म हुआ और 1896 सन में, यानी कि 15 साल की उम्र में उन्होंने इंटर पास कर लिया। उस समय इंटर बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी। और इंटर पास करने के बाद वो टीचर बन गए, अध्यापक की उन्होंने नौकरी की। अब उन्होंने, क्योंकि देश प्रेम तो भरा था, उनके नस नस में भरा था, तो क्या करना, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए क्या किया उन्होंने? अंग्रेज अधिकारियों के जो चपरासी होते थे, उनको उन्होंने ढूंढ कर और उनकी एक यूनियन बना ली, एक ग्रुप बना लिया। और उन चपरासियों को समझाते, मीटिंग लेते। सब काम चुपके चुपके होता। हाँ, अंग्रेज अधिकारियों के चपरासियों की उन्होंने यूनियन बना ली और उनकी मीटिंग लेते, और उनको ऐसा जज्बा उनके अंदर भर दिया देश प्रेम का कि वो चपरासी अंग्रेज़ों की गुप्त फाइलें उन्हें ला कर देते, दिखाते। और सरदार अजीत सिंह जी क्या करते? अखबारों में दे देते वो जानकारियाँ। अब तो अंग्रेज तो बड़े उग्र रूप में हो जाते, बड़ा उनका अत्याचार सहन करना पड़ता। लेकिन डरे कौन? सरदार जी ने क्या किया? अजीत सिंह जी ने बंग भंग का आंदोलन चला था, उसको पंजाब में भी आगे बढ़ा दिया। बंग भंग आंदोलन को पंजाब में गति देने वाले सरदार अजीत सिंह, उसके लिए उन्होंने क्या किया? लाला हरदयाल, सूफी अम्बा प्रसाद और अपने बड़े भाई सरदार किशन सिंह के साथ मिलकर
भारत माता सोसाइटी नाम से एक संस्था बनाई और साथ में क्या किया, एक दैनिक अखबार निकालना शुरू किया जिसका नाम था सहायक। पूरा परिवार ही उनका तो क्रांतिकारी बन गया। पिता सरदार अर्जुन सिंह, वो भी क्रांतिकारी थे, समाज सुधारक थे। उन्होंने क्या किया, सिख लोग तंबाकू नहीं छूते, स्मोकिंग करते हुए आपको नजर नहीं आएंगे सिख, लेकिन तंबाकू की खेती अर्जुन सिंह ने की। अपने खेत में तंबाकू बोया। बाद में उन्होंने जो अपनी बिरादरी के सिख बड़े नेता, जैसे मौलवी होते हैं, जैसे अपने यहाँ ईसाइयों में पादरी होते हैं, जो समाज के बड़े लोग, नेता लोग जिनको माना जाता है, उन सिख प्रमुखों से उन्होंने उसका प्रायश्चित भी लिया। सरकार को एक तरह से जवाब देने के लिए, सरकार पर गुस्सा दिखाने के लिए उन्होंने अपने खेतों में तंबाकू बोया था। फिर बाद में प्रायश्चित लिया उसका। बड़े भाई किशन सिंह, वो बड़े अद्भुत संगठक थे, समर्पित सेवाभावी थे, सिद्धांतों के बहुत पक्के थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे। और किशन सिंह जी के ही पुत्र थे शहीद भगत सिंह, यानी अजीत सिंह उनके भगत सिंह जी के चाचा हुआ करते थे। और उन्हीं ने अपने भतीजे शहीद भगत सिंह के अंदर प्रेरणा का ऐसा दीप जलाया, जन्मभूमि के प्रेम और समर्पण की वो छवि अंकित की। उसके लिए तो कोई परिचय की जरूरत नहीं है। अजीत सिंह जी के छोटे भाई, बड़े भाई तो किशन सिंह जी थे और छोटे भाई थे सरदार स्वर्ण सिंह, वो भी जेल में और 23 साल की छोटी उम्र में ही जीवन मुक्त हो गए थे। बात चल रही है अजीत सिंह जी की। सरदार अजीत सिंह किसानों के बीच घूमते, उनके भाव और उनके भाषणों से, उनके कामों से अंग्रेज सरकार तो बड़ी घबरा गई। 2 जून 1906 की आधी रात को उन्हें पकड़ लिया। किसे? सरदार अजीत सिंह जी को, और ब्रह्मा की मांडले जेल में भेज दिया। पंजाब में जनता ने तो बड़ा तीव्र विरोध किया। आखिरकार सरकार को उन्हें मुक्त करना पड़ा। अब उन्होंने पेशवा नाम का अखबार शुरू कर दिया। चुप नहीं बैठे बिल्कुल भी। सरदार फिर उन्हें पकड़ने को षड्यंत्र रचने लगी। सरदार किशन सिंह ने उन्हें कराची के रास्ते गुप्त रूप से ईरान भेजने की तैयारी कर दी, और कुछ और क्रांतिकारी भी उनके साथ में थे। 1909 में सब ईरान पहुंच गए अजीत सिंह जी के साथ। फिर तुर्की गए, इटली गए, और नील नदी के एरिया में भी अलग जगह रहे, अनेक भाषाएं सीखी। 16 वर्ष ब्राज़ील में रहे, और तब दूसरा महायुद्ध का समय था। पेरिस, स्विट्ज़रलैंड रास्ता होते हुए जर्मनी पहुँचे। वहाँ नेताजी सुभाष चंद्र से भेंट हुई उनकी। फिर इटली जाकर उन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो प्रसारण सेवा शुरू करी। अंग्रेज़ों की सेना में भारतीयों को ज़बरदस्ती भर्ती किया जाता था, क्योंकि महायुद्ध का समय था। तो जो भारतीय सैनिक थे ना अंग्रेज़ों की सेना में, वो तो बड़े शौक़ से उनका रेडियो प्रसारण सुनते, इंतज़ार करते रहते।
और वो रेडियो प्रसारण जो होता था ना, आप समझ सकते हैं, अंग्रेज़ सरकार के विरोध में होता था और अंग्रेज़ सरकार से छुपकर होते थे सारे काम। कैसे वो रेडियो प्रसारण सेवा उन्होंने शुरू की होगी, हम कल्पना कर सकते हैं। सारी जनता और भारतीय सैनिक सब टकटकी लगाए उनके उस प्रसारण को प्रतीक्षा करते, इंतजार करते और बड़ी उत्सुकता से सुनते थे। उस महायुद्ध में, यानी जो दूसरा महायुद्ध था 1945 में पूरा हुआ, 39 से 45 तक चला, तो अंग्रेज़ों का पक्ष बड़ा अच्छा रहा। उसमें बड़ा काम किया अंग्रेज़ों ने, बड़ी वाहवाही लूटी, बड़े एकदम से विकास में पहुंच गए। तो उन्हें 2 जून 1945 को अजीत सिंह सरदार को गिरफ्तार कर लिया और युद्धबंदी शिविरों में उन्हें रखा गया। फिर पूरे भारत के अंदर तो बड़ी विरोध सभाएं होने लगीं और आखिर इतना राजनीतिक दबाव बना कि सरकार को, अंग्रेज़ सरकार ने उन्हें मुक्त कर दिया। जर्मनी के बंदी शिविरों से मुक्त होने के बाद इंग्लैंड होते हुए मार्च 1947 में वो कराची पहुंच गए। अभी तक भारत स्वतंत्र नहीं हुआ है, मार्च है अभी 47 का। कराची पहुंच गए और 40 वर्ष बाद अपनी मातृभूमि की धूल उन्होंने माथे पर लगाई और मातृभूमि ने भी, जनता ने भी उनका भाव भी ना पुरजोर स्वागत किया। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इच्छा मृत्यु कैसे वर्ण की उन्होंने, जिससे उन्हें आधुनिक भीष्म पितामह की पदवी मिली। बात है 1947 की, जब भारत आज़ाद की घोषणा के साथ साथ ही भारत विभाजन की भी घोषणा हो गई और ऐसी त्रासदी देखने को मिली। 40 वर्ष तक विदेशों में घूमते रहे और देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहे सरदार अजीत सिंह। तब उस समय वो डलहौजी पंजाब में थे और मातृभूमि विभाजन में जो हाहाकार उन्होंने सुना, जो कुछ देखा, उससे वो अंदर तक हिल गए। ऐसी पीड़ा उन्होंने भोगी, भारत विभाजन से बहुत पीड़ा भोगी। अंग्रेज़ों से मिले कष्ट भी उसके सामने कुछ नहीं थे। बहुत तकलीफ़ होती थी उन्हें। 14 अगस्त 1947 को रात्रि में दिल्ली में जब आज़ादी का उत्साह था और उधर लूट मार हत्याएं, ज़बरदस्त हालत थी, उस समय 66 वर्ष के थे सरदार अजीत सिंह, क्रांतिकारी। उन्होंने 15 अगस्त की सुबह 4 बजे जगे और सब लोगों को, परिवार वालों को जगा दिया। सबको उठाया उन्होंने और कहा, मुझे माफ़ करना, मैंने आप लोगों के साथ जैसा भी अपना कर्तव्य निभाया, अच्छा बुरा, अब मेरा मकसद पूरा हुआ, मैं जा रहा हूँ। और ये सारे के सारे परिवार के सदस्य कुछ समझ नहीं पाए क्या कह रहे हैं। और उनकी पत्नी हरनाम कौर, उस सरदार ने तो बिल्कुल सोच भी नहीं सकती थी क्या हो रहा है उसके जीवन में। और सरदार अजीत सिंह बड़े नॉर्मल, अजीत सिंह क्रांतिकारी सरदार ने कहा, मेरा मकसद पूरा हुआ, अब मैं जा रहा हूँ, माफ़ करना। इतना कहकर सबसे क्षमा मांगी और
सबके सामने पत्नी हरनाम कौर के चरणों में झुक गए। अरे झुक क्या गए, उनके चरण ही छू लिए। कहने लगे, मैंने तेरे प्रति अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया, तुझे कोई सुख नहीं दिया मैंने जीवन भर। मैं जा रहा हूँ, अब मुझे माफ़ कर दे। क्षमा मांगी पत्नी से। सरदार ने तो हक्की बक्की हैरान, चौंक कर पीछे हटी, लेकिन वो तो पैर छू ही चुके थे। और उसके बाद सरदार अजीत सिंह क्रांतिकारी सोफे पर लेट गए, जोर से जय हिंद का एक नारा बुलंद किया और शरीर छोड़ दिया। इस प्रकार इस आधुनिक भीष्म ने इच्छा मृत्यु का वर्ण किया। है किसी में इतना दमखम? है ना? अद्भुत घटना। आज जो सुना है, रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना मैंने आपको बताई है, एक अपने आप में अपनी ही तरह का ये अद्भुत प्रसंग है, प्रेरणा प्रसंग है। इसी के साथ चलती हूँ, बहुत जल्दी फिर से मिलूँगी। हेलो दोस्तों,